गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल रिपोर्ट में किस जिले ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो धौलपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जिसमें लर्निंग लेवल रिपोर्ट में राजस्थान के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की गई। कोरोना काल में आप सभी को पता है स्कूल बंद रहे थे जिससे बच्चों के सीखने का स्तर भी प्रभावित हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय औसत से राजस्थान है वो कहीं आगे रहा है और धौलपुर के द्वारा राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से तीसरी, पाँचवीं, आठवीं तथा 10वीं के बच्चों के लिए लर्निंग स्तर को जानने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य के 5,947 सरकारी और निजी स्कूलों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस नई योजना के लागू किए जाने को लेकर नए दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को मनरेगा योजना की तर्ज पर ही राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा सालाना तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार है वो इसमें दिया जाएगा। तो ये मनरेगा योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है जिसमें 18 से लेकर 60 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा और काम करने वाले व्यक्ति को काम के 15 दिन के भीतर वेतन दे दिया जाएगा। तो 100 दिवस का इसमें रोजगार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, बजट 2022-23 में इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पवन एवं सौर ऊर्जा के मेल वाला एक हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। तो जैसलमेर में इस हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में ही आपको बता दें कि पवन एवं सौर ऊर्जा के मेल से बनने वाला जो हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। कंपनी का मानना है कि देश में अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है जो जैसलमेर में स्थापित किया गया है। कंपनी के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र का SECI कंपनी के साथ 2.69 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की शुल्क दर के हिसाब से बिजली खरीद का समझौता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी के पास अब 5.8 गीगावाट की परिचालन क्षमता भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को आयोजित करने में राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान संपूर्ण राजस्थान में लगभग 4500 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनमें 1336 कार्यक्रमों को आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर पब्लिश भी किया जा चुका है। इन कार्यक्रमों के आयोजन में राजस्थान वो देश में शीर्ष स्थान पर रहा था। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का 1 वर्ष पूर्ण होने पर
नई दिल्ली के होटल अशोक में 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन, जिसको 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में अब 2 से ज़्यादा एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने एंटीक हथियार रखने जो 2 से ज़्यादा अब रख सकेंगे, इसकी मंजूरी है वो मिल गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब लोग पुराने हथियारों को अपने पूर्वजों की स्मृति में संजो कर रख सकेंगे। राज्य सरकार ने 2 से ज़्यादा एंटीक और क्यूरियो हथियार को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि रखने से पहले हथियारों को निष्क्रिय करवाना होगा। गृह विभाग ने इसके संबंध में पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साल 2019 में पहले कोई भी व्यक्ति 3 हथियार रख सकता था एंटीक, लेकिन दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन कर 3 के स्थान पर 2 हथियार रखने की अनुमति दी थी। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी से नया परिपत्र जारी किया गया है। इसके तहत 2 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पुराने हथियार के लाइसेंस का प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए लाइसेंस से तीसरे हथियार को हटवाकर घर रख सकते हैं। ये हथियार घर में ही रखे जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति साथ नहीं ले जा सकेगा। 50 साल से ज़्यादा पुराने हथियारों को क्यूरियो तथा एंटीक हथियार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो नीति आयोग की ओर से राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राउंड 1 में राजस्थान का 17वां स्थान रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो SECI राउंड में राजस्थान है वो 17वें पायदान पर रहा था। नीति आयोग की ओर से राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड 1 का शुभारंभ 11 अप्रैल को किया गया था। SECI राउंड 1 में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें SECI यानी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को टोटल 35.4 अंकों के साथ 17वां स्थान है वो दिया गया था। राजस्थान का विभिन्न मापदंडों में स्कोर है वो निम्न प्रकार से रहा है, जैसा कि डिस्कॉम का प्रदर्शन में 49.2, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता में 42.9, इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा पहल में 15.5 और ऊर्जा दक्षता में 44 तथा पर्यावरण में स्थिरता में 31.4 और नई पहल के लिए 4.8 अंक है वो राजस्थान को दिए गए थे। तो अलग अलग मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को 3रा स्थान दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी की गई क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क की सूची में उदयपुर को 3रा स्थान मिला था। भोपाल देश में पहले स्थान पर और इंदौर है वो इसमें 2रे स्थान पर रहा था। उदयपुर का ओवरऑल स्कोर है वो 87.48 रहा था। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत इस मूल्यांकन ढांचे में देश के 100 शहरों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आकलन में उदयपुर 5वें स्थान से 3रे पायदान पर पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत किए गए कार्यों के आधार पर यह रैंकिंग है वो उदयपुर को मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति को लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान सरकार है वो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सालाना बजट पेश किया था 2022-23 में, जिसमें आपको बता दें कि राज्य में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ राज्य में ऊंट के पालन, संरक्षण एवं समग्र विकास हेतु इस नीति के तहत अगले साल 10 जो इस वित्तीय वर्ष 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया जाएगा। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार का रेगिस्तान कहे जाने वाले ऊंट को राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है। लेकिन इसकी संख्या आप सभी को पता है लगातार ऊंटों की संख्या में गिरावट आ रही है। साल 2012 में जो पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार ऊंटों की संख्या तकरीबन 3,25,713 थी, जो 2019 में जो लेटेस्ट पशुगणना है जिसमें 1,12,974 घटकर 2,12,779 ही रह गई है, यानी ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है। इसके ऊंटों के संरक्षण हेतु नई ऊंट संरक्षण नीति है वो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से पेश किए गए कृषि बजट में कितने विभागों को शामिल किया गया था। तो अलग से कृषि बजट पेश किया गया था, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। लेकिन आप सभी को पता है कृषि बजट में 9 विभागों को इसमें राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार इसमें शामिल किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार अलग से कृषि बजट है वो पेश किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 9 विभागों को इसमें पूरी तरह से शामिल किया है। इन 9 विभागों का बजट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए है वो इसमें था। सीएम अशोक गहलोत ने जो पिछले बजट के दौरान कृषि बजट को अलग से प्रस्तुत किए जाने की घोषणा की थी, इस बार बजट 2022-23 के दौरान आम बजट को कृषि बजट से अलग प्रस्तुत है वो इसमें दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया था। संबंधित विभागों में कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग शामिल है। तो 9 विभागों को इसमें शामिल किया गया था और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें था। इसमें 9 विभागों की गतिविधियां कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से ताल्लुकात रखती है। इन सभी विभागों के समस्त व्यय को कृषि बजट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाए जाने की मंजूरी दी है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री को इसमें विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कैबिनेट के द्वारा इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाए जाने की मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही इस विधेयक के रूप में इसे प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है वो वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटियों के पदेन कुलाधिपति होते हैं, राज्यपाल ही होते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को जो इसमें कुलाधिपति बनाए जाने के लिए नया विधेयक है वो लेकर आएगी। चांसलर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री को। जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इस भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। साल 2030 तक भारत है वो ड्रोन हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का भी ऐलान किया था। अब ड्रोन का उपयोग केवल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ड्रोन आयात की अनुमति है वो दी गई है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।